शेखर, शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसों का इलेक्शन रिजल्ट हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण था और अभी भी इस विषय को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो पहले हम हिंदुओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, पर इस बार इलेक्शन रिजल्ट से हिंदू इतने खुश नहीं है जितना पहले थे, क्योंकि जितना हम उम्मीद किए थे उससे कुछ 30 सीटें कम आई हैं। खासकर अयोध्या में भाजपा का हार बाकी हिंदुओं के लिए एक शॉक जैसा था। अब इसको लेकर कई भाजपा के आईटी सेल वाले और बाकी हिंदू अयोध्या के हिंदुओं को गलत कह रहे हैं कि हिंदू भाजपा को धोखा दिए। यहीं पर एंटी हिंदू पार्टीज और संगठन हमें जितना हो सके उतना विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू कभी भी भाजपा को धोखा नहीं दिए हैं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक अगर भाजपा सत्ता में आया तो केवल वो हिंदुओं की वजह से ही। इस बार भी सर्वेस के हिसाब से भाजपा को एक भी मुस्लिम वोट नहीं दिए। इसका मतलब पार्टी को 240 सीटें हिंदुओं ने ही दिलाई है। तो गलती कहां पर हुई? बीजेपी आईटी सेल और बाकी नेताओं ने सोशल मीडिया पर एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा को जैसा आयरन फिस्ट के साथ हैंडल करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। फेक न्यूज पेडलर्स को इस बार तो मौका नहीं देना चाहिए मोदी सरकार को। जैसे राहुल और बाकी कांग्रेसी ने कास्ट को लेकर और रिजर्वेशंस को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर एक्स से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स तक जो प्रोपेगेंडा चलाए उसका स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं दिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं अपना फेक न्यूज को सफलतापूर्वक फैला के। दूसरा है, बड़े यूट्यूबर्स जैसे इंजीनियर रिव्यूज एक पोस्ट किए थे जिसमें उन्होंने कहा कि रिजल्ट्स के दिन जब वे लाइव थे तो कई यूपी के लोगों ने कमेंट किए कि उनके भाजपा के एमएलए और कार्यकर्ताओं ने एसपी और बागियों को वोट देने के लिए कहे। अगर ये सच है तो भाजपा को जल्द से जल्द इसके ऊपर जांच करनी चाहिए और अपना आंतरिक झगड़ों को खत्म करना चाहिए। अब तीसरा और बहुत ही मुख्य पॉइंट बताने से पहले इस वीडियो को देखिए। जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं। अब तक आप समझ गए होंगे, भाजपा को अपना कोर वोटर्स की बात को सुनना चाहिए था और अपने आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बातें नहीं करना चाहिए था। सबका साथ, सबका विकास को थोड़ा बगल में रखें और जिन्होंने साथ दिया उनका विकास करें और उनका विश्वास ना तोड़ें। जैसे कि नुपुर शर्मा का इश्यू हो गया, बंगाल में पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हो गया। आजकल देश भर में हिंदुओं के ऊपर और खासकर लव जिहाद के नाम पर हिंदू महिलाओं के ऊपर बढ़ रही अत्याचारों को रोकने के लिए भाजपा को कुछ करना ही होगा। इस वक्त भाजपा को उन हिंदुओं का साथ देना चाहिए था जिन्होंने देश, धर्म और उनके पार्टी का साथ दिए थे। 2014 में भाजपा को बड़ी मेजॉरिटी के साथ क्यों जिताया? क्योंकि ये माइनॉरिटी अपीजमेंट से हिंदू थक चुके हैं। हिंदू चाहते हैं कि कोई उनका सुने और साथ दे। चौथा पॉइंट है, देश में बढ़ रही डेमोग्राफिक चेंजेस को कम से कम इस बार मोदी सरकार को बहुत ही गंभीरता के साथ लेना चाहिए, वरना देश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। पूरे देश में फॉरेन फंडिंग के साथ साथ यहाँ के ईसाई मिशनरियों के द्वारा हो रहे धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार को कठिन कार्रवाई करना होगा, वरना दक्षिण भारत से कई ऐसे पादरियों का वीडियो सामने आ रहे हैं जो खुले आम दक्षिण भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं और इसे ईसाई देश घोषित करना चाह रहे हैं। पंजाब में खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल जेल में बैठकर 2 लाख मार्जिन से इलेक्शन जीतना और जम्मू कश्मीर में अब्दुल रशीदी जो टेरर फंडिंग केस में जेल गया था वो जीतना कोई साधारण बात नहीं है। इनके जीत हमें संकेत दे रहा है फिर से एंटी हिंदू और एंटी भारत के विचार रखने वाले मजबूत हो रहे हैं। इनके ऊपर भी भाजपा को पहले से ज्यादा कठिन होना जरूरी है। इस इलेक्शन से हमें और साफ पता चल गया है कि हिंदुत्व को नीचे लाने के लिए सारे असुर एक होकर लड़ रहे हैं। इरेडिकेट सनातन धर्मा वाला गैंग अब पूरा एक्टिवेट हो चुका है। इस समय में हिंदुओं का यूनिटी ही हमें बचा सकता है। बंगाल में सालों से मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में जीतते आए अधीररंजन चौधरी इस बार दूसरे स्टेट से आए यूसुफ पठान से हार गए। इसका मतलब आप जानते हैं, उपमा के आगे कोई नहीं। तो खासकर सेक्युलर हिंदुओं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना छोड़ो और अभी तो इस मामले को गंभीरता से लो। जितना भाजपा को हिंदू चाहिए उतना ही हिंदुओं को हिंदुत्व को
आगे बढ़ाने वाला कोई पावर में होना जरूरी है। जात पात को छोड़ें और हिंदू एकता को मजबूत करें। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।